ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है क्या कि x-2 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज। ठीक है, एंड x+7 जो है मैन कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन x-10 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज कैन x+10 मैन फिनिश द वर्क। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 3/4 जो है वर्क x-2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है x+7 इंटू x-10। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएंगी x² - 6x-280 जो कि बराबर है 0 के, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। और एक x जो है नेगेटिव में आ रहा है तो उसको निगलेक्ट करेंगे तो एक्सेप्टेबल वैल्यू कितनी रहेगी x इक्वल टू 10। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा x-2 इंटू एक्स यानी कि 18 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा 360 यूनिट। टोटल वर्क 360 होगा। जो कि 30 कैसे आया, 30 यहाँ 30 कैसे आया, 20 + 30 कहाँ पे आया है, 360 इक्वल्स टू 30 × के। यहाँ पे 30 कैसे आया है, 20 + 10 के जोड़ने से 30 वैल्यू आया। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 12 डेज। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इन हाउ मेनी डेज पूछ रहा है ना, कैन एक्स की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल दी 20। ठीक है, उसको हम लोगों ने जोड़ दिया 10 से। तो 30 मैन जो है फिनिश करते हैं वर्क को 360 दिन, 360 के टोटल वर्क को फिनिश करने में कितना दिन लगाएंगे, तो 12 दिन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर क्या है, एक मैन है, वुमन है और एक गर्ल है। वर्क फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम पीरियड। ए मैन जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट एज वुमेन है एंड अ वुमेन इज थ्राइस एफिशिएंट एज गर्ल। ठीक है, तो मैन वुमेन और गर्ल की एफिशिएंसी पहले तो निकालेंगे एज अ गर्ल। ठीक है, 10,000 वेर गिवन ऑल ऑफ देम, व्हाट इज द सम ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय वुमेन एंड गर्ल टुगेदर। ठीक है, तो मैन वुमेन 6 3 और 1। ठीक है, तो शेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल कितना हो जाएगा 3 + 1 और टोटल शेयर कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10। टोटल शेयर 10 और 4 4/10 इंटू 10,000। 10 कैंसिल यानी कि 4,000, 4,000 आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 73 नंबर। 73 क्या बोला कि 33 मैन कैन डू ए जॉब इन 30 days। 44 मैन जो स्टार्टेड द जॉब टुगेदर एंड आफ्टर एवरी डे फॉर द वर्क वन पर्सन जो है लीव्स करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 33 × 30 यानी कि 990 मैन डेज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे वर्क कितना हो जाएगा, पहला दिन का वर्क यानी कि 44/990। सेकेंड डे का वर्क कितना हो जाएगा 43/990। थर्ड डे का वर्क कितना हो जाएगा 42/990। ऐसे ही 1 चलते रहेंगे, थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्थ डे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 44 दिन में कितना वर्क हो जाएगा, यानी कि 44 × 45/2 × 1/990। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1। तो 44 दिन में टोटल विल बी कंप्लीटेड। 44 दिन में सारे काम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 74 नंबर। अभी सेकेंड डू piece of work in 40 days। ठीक है, he alone worked at it for 8 days and then the Bachchan completed all alone the rest of the work in 24 days। In how many days they will complete the whole work together। तो टुगेदर उन लोगों ने कितने दिन में कंप्लीट कर दिया वर्क को। तो इफिशियंसी ऑफ अभिषेक कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी ऑफ अभिषेक इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/40। मान लो 100 वर्क है तो 100/40 यानी कि 2.5%। और वर्क डन इन 8 डेज, 8 डेज में वर्क कितना डन हो गया 20% वर्क जो डन हो गया। रेस्ट वर्क कितना बचेगा, रेस्ट वर्क यानी 80% जो वर्क होगा जो कि बच्चन क्या बोल रहा है कि देन द बच्चन कंप्लीटेड ऑन द रेस्ट वर्क जो है वो बच्चन कंप्लीट करेगा 24 दिन में। तो बच्चन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बच्चन की एफिशिएंसी यानी कि 80 वर्क को 24 एफिशिएंसी करेंगे तो 24 दिन में करेंगे तो 3.3% की एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, टोटल मान लो 100 है तो अपॉन में
2.5 प्लस 3.33, तो कितना हो जाएगा ये? 100/5.83 यानी कि 17 सही होगा बटे 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 75 जो है, सी इज ट्वाइस इफिशिएंट एज ए, और बी जो है टेक्स थ्राइस एज मेनी डेज एज सी। तो ए जो है 12 दिन, ए जो है 12 टू फिनिश द वॉक अलोन, ठीक है। इफ दे वॉक इन पेयर्स ए बी बी सी सी ए, स्टार्टिंग विथ ए बी ऑन द फर्स्ट डे, then B C on the second day and A C on the third day, and so on, then how many days are required to finish the walk? तो A, B और C इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3, 2 और 6, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 2, 1 और 1, 2, 3 और 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए कितना दिन लिया? 12। बी कितना लिया? 18। सी कितना लिया? 6। तो 1 डे वॉक ऑफ ए प्लस बी दोनों का बराबर का कितना हो जाएगा? 5/36। ए का वन, ए प्लस बी, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क, और बी प्लस सी का कितना आ जाएगा? 8/36, और सी प्लस ए का कितना हो जाएगा? 9/36, ठीक है। तो डे और वर्क कितना हो जाएगा? 5 डे टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 5 डे का टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 35/36, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द वर्क कितना है, यानी 1/36 विच इज डन बाई ए और सी जो है वो करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए और सी और द रेस्ट ऑफ द वर्क कितना हो जाएगा? 1/36 यानी कि 1/9, और टोटल टाइम कितना हो जा रहा है? +5 कर देंगे, यानी कि 5 सही 1/9 डेज, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। आलू वालिया जो है एंड विमल जो है टुगेदर कैन टेक 6 days to finish the walk. विमल और जलन जो है टुगेदर टेक्स 10 days to finish the walk. What is the difference between number of days taken by Ravalli and Jalan when they walk it alone to complete the whole work? ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? वाली और विमल का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 16.66, और बी प्लस जे विमल और जैलन का 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 days है, 10 days। तो इसके आगे हमें कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज टेकन? तो नंबर ऑफ डेज कैसे हम निकाल सकते? कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट 77 नंबर क्या बोल रहा है कि बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, ठीक है। ए और बी, ए कैन डू अ नंबर ऑफ डेज 15 दिन, और इफिशिएंसी और यहाँ पे क्या होगा? डेज, और एक्स ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और ए स्टार्टेड वर्क आफ्टर फ्यू डेज, बी ज्वाइन करते हैं, दे बो कंप्लीटेड द वर्क इन 11 days फ्रॉम द स्टार्टिंग, फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, ठीक है। तो ये इफिशियंसी क्या होती है? ये डेज का इफिशियंसी जो है प्रोपोर्शनल, डेज की प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफिशियंसी, यानी ये 15/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 2/15, और ये बी टुगेदर का कितना हो जाएगा? 3/15, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं कि बी ज्वाइन करता है आफ्टर 11 - x डेज में, देन 11 - x अपॉन में 15 प्लस एक्स इंटू 3/15, यानी और 1 के बराबर होता है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो दोनों टुगेदर वर्क करते हैं 2 days, ठीक है, 2 दिन काम करते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी सी जो है कंप्लीट करते हैं पीस ऑफ वर्क को इन 15, 30 एंड 40 days में। तब दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, एंड ए जो है लेफ्ट करता है 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड बी लेफ्ट करता है 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? कितने दिन में वर्क कंप्लीट करता है? तो इफिशियंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 6.66%। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 3.33%। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2.5%, ठीक है। वर्क डन इन लास्ट 2 days कितना हो जाएगा? सी टू इट जो सी करता है तो 2 × 2.5, यानी कि 5%। तो वर्क डन इन थर्ड फोर्थ डे फ्रॉम द लास्ट डे, ए और सी जो है ओनली ए और सी करते हैं, ए एंड सी करते हैं। तो
कितने हो जाएंगे, 2 × 9.16, 9.16 कैसे है, ए और सी का जोड़ देंगे तो 9.16 आ जाएगा इफिशिएंसी। और वो करते हैं कितने, 2 दिन करते हैं, यानी 3 और 4th डे करते हैं। रिमेनिंग वो कितना बचेगा, यानी कि 100 - 5 + 18.33, यानी कितना, 76.66%। ठीक है, 76.66 वर्क जो है डन किया बाई ऑल ए बी सी। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम 76.66 अपॉन में 12.5 कितने के बराबर है, 400 अपॉन में 75, यानी कि 6 से ही 2/15। ठीक है, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 6 2/15 +2 यानी कि 10 से ही 2/15 डेज। ऑप्शन बी यहाँ से आंसर है। नेक्स्ट 79 नंबर, कि देयर वेयर अ लीकेज इन अ कंटेनर of the refined oil, ठीक है, if 11 kg of oil is leaked out per day, then it would have lasted for 50 days, ठीक है। if the leakage was 50 kg per day, then it would have lasted for only 45 days. So for how many days would the oil have lasted if there was no leakage and it was completely used for eating purpose? तो लेट कर लेते हैं कि x kg ऑफ ऑयल जो है यूज किया गया फॉर ईटिंग पर्पस, देन डेली डेली के लिए कितना हो जाएगा, x + 11 × 50 इक्वल्स टू x + 15 × 45, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 45 और 50 कैंसिल होगा, कितने बार में होगा, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो 9 × 9x 10x, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 25। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, 25 + 11 और इंटू 25 + 11 × 50, यानी कि 1800 टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 अपॉन 25, यानी कि 72 डेज। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर हुआ। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो undertook the work in 40 days and he deployed 20 men for his work। ठीक है, 8 days before the scheduled time he realized that 1/3 of the work जो है was still to be done। How many more men were required to complete the work in stipulated time। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, कितना, 1 - 2/3, यानी कि 1/3। तो जो कि हाफ है 2/3 का। ठीक है, तो 1/2 इंटू 20 × 32 यानी बराबर होगा किसके, 8 × x के। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मैन। ठीक है, तो 20 more मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट इन द नेक्स्ट सब्सक्राइब।